दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में जिसका नाम है इन्फोलॉजी। आज हम बात करने वाले हैं उन 5 इंटरव्यू स्किल्स की जो आप फर्स्ट टाइम जब इंटरव्यू देने जाएंगे तो वन शॉट उस इंटरव्यू को क्लियर करेंगे। तो आइए समझते हैं क्या है उस 5 टिप्स में। क्या वो पहली चीज़ है, क्या वो दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं चीज़ है जो आपके इंटरव्यू में सक्सेस रेशो को 50% से ज़्यादा बढ़ा देगी। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। करते हैं पहली चीज़ से जो आपके इंटरव्यू में सक्सेस को बढ़ाएगी, वो है आपका रिज्यूमे, जिसको सीवी भी कहा जाता है, जिसको बायोडाटा भी कहा जाता है। और ये वो डॉक्यूमेंट है, ये वो 2 पेजेस हैं जो आपके इंटरव्यू में बैठने से पहले पहुंच जाते हैं और जो आपके इंटरव्यू से जाने के बाद भी उपलब्ध रहते हैं। ये वही 2 पेज की डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन है जो आप अपने एम्प्लॉयर को फर्स्ट इंप्रेशन के फॉर्म में देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है दोस्तों। इसको बनाने से पहले आपको बहुत अच्छे ढंग से इस पर काम करना पड़ेगा। आपकी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन इसके अंदर आनी चाहिए। आपके सारा वर्क एक्सपीरियंस अगर कोई है तो वो इसके अंदर आना चाहिए। आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस इसके अंदर आनी चाहिए। आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इसके अंदर आनी चाहिए। आपके रेफरेंसेस इसके अंदर आने चाहिए। आपके कोई अचीवमेंट्स इसके अंदर आने चाहिए और आपकी डिटेल्स इसके अंदर आनी चाहिए। किसी दिन किसी अगले वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे किस तरह से रिज्यूमे को बनाया जाता है। लेकिन ये 2 पेजेस वो पेजेस हैं जो आपके आने से पहले आपके इंटरव्यूअर तक पहुंच जाते हैं और आपके जाने के बाद भी आपके इंटरव्यूअर के पास रहते हैं। ये वो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है जिनके बेसिस पर कंपनी आपको ऑफर लेटर जनरेट करती है, जिसकी इंफॉर्मेशन को सही मानकर आपको एम्प्लॉयमेंट का मौका दिया जाता है। तो दोस्तों, इन 2 पेजेस को बड़े सिंसियरली बनाइएगा, बड़े अच्छे ढंग से बनाइएगा, क्योंकि ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको जॉब दिलवाने में फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करते हैं। दोस्तों, दूसरा पॉइंट है आपका प्रेजेंस। आप जब इंटरव्यू टेबल पर पहुंचते हैं तो आपका ड्रेसिंग कैसा है, आपका पहनावा कैसा है, आपके हाथ में जो फोल्डर है उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने इंक्लूड किए हैं, आपके शूज़ पॉलिश्ड हैं या नहीं है, आपके हाथ में घड़ी है या नहीं है, आपकी जेब में पेन है या नहीं है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती हैं और आपके लिए एम्प्लॉयबिलिटी की कंडीशंस को बढ़ाती हैं। आपकी ड्रेसिंग फॉर्मल्स होनी चाहिए, ज़रूरत है तो आपको टाई भी लगानी चाहिए और आपके कपड़े हल्के कलर के होने चाहिए। लाइट कलर की शर्ट और डार्क कलर की पैंट आप चूज़ कर सकते हैं जो पूरी तरह फॉर्मल हो। ये इंप्रेशन वो है जो आपके इंटरव्यूअर का फेथ डिफाइन करता है कि ये बंदा मेरे लिए मार्केट में जाके लोगों से बात करेगा और प्रोफेशनल वे में अप्रोच करेगा। अगर आपका एटीट्यूड कैजुअल है तो आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि आजकल इंटरव्यूज के समय फॉर्मल्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। कुछ कंपनी थ्रू आउट डेज फॉर्मल्स प्रेफर करती हैं, कुछ कंपनीज इनफॉर्मली काम करती हैं, लेकिन इंटरव्यू के दौरान आपको फॉर्मल्स में रहना है, आपको फॉर्मल कपड़े पहनना है, ज़रूरत हो तो आपको टाई लगानी है, आपको पेन अपने पास में रखना है, आपको वॉच पहननी है, आपके पॉलिश्ड शूज़ होने चाहिए और आपका प्रेजेंस, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपका फोल्डर आपके हाथ में होना चाहिए। आपके पास ज़रूरत हो तो पासपोर्ट साइज फोटोज़ आपके पास होनी चाहिए और उसके अलावा जो भी छोटी मोटी स्टेशनरीज की रिक्वायरमेंट है वो भी आपके फोल्डर के अंदर होनी चाहिए। ये ऑर्गेनाइज्ड प्लानर आपके पास होना चाहिए ताकि आप अपने इंटरव्यूअर को इंप्रेस कर पाएं। जो भी जरूरत हो उस समय आप इंटरव्यू के समय प्रेजेंट कर पाएं, चाहे आपकी वो मार्कशीट्स हों, चाहे आपके अचीवमेंट्स के सर्टिफिकेट्स हों। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको अपने फोल्डर के अंदर रखनी है, ओरिजिनल कॉपीज भी और फोटो कॉपीज भी। ये दूसरा स्टेप है दोस्तों आपका इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए, जब आप इंटरव्यू की टेबल में बैठने वाले हैं और आपका सिलेक्शन पहली बार हो रहा है। एक आपको अंदर की बात बता दूं दोस्तों, जिस तरह से इंटरव्यू के लिए कोई बंदा कमरे में एंटर करता है उसी समय डिसाइड कर लिया जाता है कि इसको जॉब देना है या नहीं देना। ये बहुत सीक्रेट है दोस्तों। जितने भी लोग इंटरव्यू पैनल्स में बैठते हैं वो इस बात को समझते हैं, वही इंप्रेशन होता है। अगर ये इंप्रेशन आपका बहुत अच्छा है तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज और आपके लिए चांसेस बढ़ जाते हैं। ये इंप्रेशन अगर सही नहीं है तो आपके लिए चांसेस मुश्किल हो जाते हैं। दोस्तों, चौथी इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इस पर बहुत क्लैरिटी देके जाना है और इंटरव्यू देने से पहले ये सब डिसाइड करके जाना है, और वो है कि आप जिस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं उस कंपनी में वर्किंग लोकेशन आपकी क्या होनी चाहिए या क्या है। दूसरा, आपके जॉब प्रोफाइल की क्लैरिटी आपको मालूम होना चाहिए, आपको क्या काम करना है वहाँ पर। आप वहाँ पर ब्लैंक फेस ना हो, इंटरव्यू टेबल में आपको मालूम हो कि आपका जॉब प्रोफाइल क्या होने वाला है अगर ये जॉब आपको मिल जाती है तो। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इसी के अंदर कि आपको मालूम हो इस जॉब प्रोफाइल में मिलने वाली सैलरीज कितनी है, इसका कंपनसेशन क्या है, कंपनसेशन का ब्रेकअप्स क्या है। और अच्छी चीज़ दोस्तों ये है कि ये सारी इंफॉर्मेशंस कंपनी अपने जॉब डिस्क्रिप्शन में शुरू से देती है।
तो आप पहले से ये चीज़ें पढ़ के जाएं और उस समय आप नहीं डिसाइड करें कि सर मैं कल बताऊंगा, सर मैं परसों बताऊंगा, सर मैं सोच के बताऊंगा। यू मस्ट हैव द क्लैरिटी कि आपको ये जॉब करनी है या नहीं करनी। अगर आप 100% प्रिपेयर्ड हैं कि मुझे इस जॉब के लिए जाना है तो ही आप उस इंटरव्यू टेबल तक पहुंचें और क्लैरिटी के साथ पहुंचें कि आपकी लोकेशन क्या है, आपकी सैलरीज कंपनसेशन क्या है और आपका जॉब रोल क्या है। अगर ये क्लैरिटी आपके पास है तो आपके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी फिर से बहुत ज़्यादा होंगी जो कैंडिडेट आपके नेक्स्ट नंबर पर बैठा है उसके कंपैरिजन में। दोस्तों, 5वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है कि आप अपने इंटरव्यू को किस ढंग से ड्राइव करते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको अपना इंटरव्यू ड्राइव करना है। आपको ड्राइविंग सीट में बैठना है और इंटरव्यू को उस डायरेक्शन में लेके जाना है जिस डायरेक्शन में आप चाहते हैं रिप्लाई करना, वरना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। इंटरव्यूअर बड़े स्मार्ट होते हैं, वो आपसे वो क्वेश्चंस पूछेंगे जो शायद आपको ना आते हों, तो आपको उनको लेके जाना है उन क्वेश्चंस की तरफ जिसमें आपका एक्सपर्टीज है। जो इन्फॉर्मेशंस आपने अपने सीवी में मेंशन की हैं, अपने रिज्यूमे में मेंशन की हैं, उसके अलावा क्या इन्फॉर्मेशंस आपके पास हैं, आप अपने इंटरव्यू को उस ढंग पर ड्राइव करिए, आप उन पॉकेट्स में ड्राइव करिए। आप हिंट दीजिए कि इन टॉपिक्स पर मैं बहुत अच्छा हूं बोलने के लिए, आप उससे रिलेटेड डिस्कशन कीजिए, तब वो डिस्कशंस क्वेश्चन में कन्वर्ट होते हैं और आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है क्वेश्चंस के सही जवाब देने की। वरना दोस्तों, इंटरव्यू का डायरेक्शन इस ढंग से बदल जाता है कि कई बार हम प्रिपेयर्ड नहीं होते उन क्वेश्चंस के जो हमसे पूछे जा रहे हैं। तो बेहतर यही है कि आप स्मार्टली अपने इंटरव्यू को किस तरह से डायरेक्ट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चीज़ आप तभी सीख पाएंगे जब या तो आप खूब सारे इंटरव्यूज देंगे या आप इंटरव्यूज के मॉक सेशंस करेंगे। मॉक सेशंस क्या होते हैं? जब दो दोस्त बैठकर आपस में इंटरव्यू की तरह बात करेंगे, किसी सीनियर को बैठा के आप बात करेंगे कि इंटरव्यू आप मेरा लीजिए, मैं आपको रिप्लाई करता हूँ और फिर आप मुझे बताइए मेरा परफॉर्मेंस कैसा रहा। यह है इंटरव्यू को ड्राइव करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपने सीख लिया तो आप कभी भी किसी भी इंटरव्यू में फेल नहीं होंगे, आपका सिलेक्शन नंबर 1 पर और आपकी कंडीशंस पर होगा। तो दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिए, ये 5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका हमने डिस्कशन किया। इस वीडियो को आप बार बार देखिए और देखिए इन 5 पॉइंट्स में आप कहां पर अनकंफर्टेबल है उसको करेक्ट कीजिए और आगे बढ़िए। तो दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के लिए, आपके भविष्य के लिए। थैंक यू।